तो दोस्तों ज़ी5 के ऐप पर बर्लिन नाम की एक फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है। ये एक इंटेरोगेटिव थ्रिलर जॉनर की पिक्चर है, जिसमें हमें अपार शक्ति खुराना, इशफाक सिंह, राहुल बोस और आदि-आदि लोग जो हैं देखने को मिलते हैं। और आज इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ी-सी कहानी की, थोड़ी-सी एंडिंग के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में मूवी से रिलेटेड स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक ज़ी5 पे जाके इस मूवी को नहीं देखा है, तो पहले देख लीजिए, फिर ही आके इस वीडियो को कंटिन्यू करेगा। तो कहानी की थोड़ी-सी बात करें तो हमें 1993 दिल्ली की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे रूसी जो प्रेज़िडेंट हैं वो जो है इंडिया आने वाले हैं और जो है इंडियन लीडर से कुछ बातचीत होने वाली है, उनकी कुछ मीटिंग होने वाली है। और तभी हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई एक बंदा है जिसका नाम है अशोक, वो जो है सुन बोल नहीं सकता, साइन लैंग्वेज में बात करता है और उसपे शक है, यानी कि उसपे इल्ज़ाम है कि वो किसी भी फ़ॉरेन एजेंसी का स्पाई हो सकता है, आईएसआई या मतलब सीआईए या किसी का भी स्पाई हो सकता है। तो क्योंकि वो गूंगा बहरा है, सुन बोल नहीं सकता, तो नॉर्मल एजेंट्स जो हैं हमारे आईबी के उससे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो हमें एक अपार शक्ति खुराना का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जो कि साइन लैंग्वेज में एक्सपर्ट होता है। वो एक डेफ एंड डम लोगों के स्कूल में टीचर होता है, वो साइन लैंग्वेज में उन्हें पढ़ाता है। तो उसको रिक्रूट करती है आईबी, यानी कि इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो, और उसको जो है अशोक को इंटरोगेट करने के लिए कहा जाता है और सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा जाता है। तो यही बेसिक स्ट्रक्चर है। अब काफ़ी ज़्यादा खुलासे होते हैं स्ट्रक्चर में, क्या-क्या होता है, तो वो तो आपने अगर फ़िल्म देखी है तो आपको पता ही होगा। अगर हम एंडिंग के बारे में बात करें तो बेसिकली एंडिंग में हमें पता चलता है कि जिस लड़की को ये सब लोग ढूँढ रहे थे, उस लड़की को विंग ने जो है लाके राहुल बोस, यानी कि हमारे जगदीश चौंधी के कैरेक्टर को दे दिया है। और उसके बदले में वो जो अपने 2 आदमी जो उसने पकड़ के रखे हैं विंग के, मेहता और महाजन, उसको छोड़ने की बात हुई है। तो जो हमारे विंग के हेड दिखाए गए हैं, जो बुज़ुर्ग विंग के जो लीडर दिखाए गए हैं, उसको पकड़ते हुए दिखाया है उस लड़की को, और उस लड़की के बदले में उसने जगदीश चौंधी से मेहता और महाजन की ट्रेडिंग माँगी, उनको छुड़ाने का माँगा है। इससे होगा क्या कि इससे जो है जगदीश चौंधी भी अपनी इमेज क्लियर कर लेगा, जो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह लीक हो गई हैं, और जो विंग है उसके ऑफ़िसर्स ना पकड़े जाएँ गए हों, मतलब विंग की इमेज भी क्लियर क्लियर हो जाएगी, विंग को भी अपने आदमी वापस मिल जाएँगे। अब बात ये है कि जगदीश चौंधी के पास फँसाने के लिए 2 लोग हैं, या तो अशोक या तो पुष्किन, क्योंकि दोनों इनोसेंट्स हैं, दोनों के पास कोई कनेक्शंस नहीं है, पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है जिससे कोई उन्हें बचा सके, और दोनों के खिलाफ जो है प्रूफ मॉर्फ किए जा सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस थे आईबी, यानी कि बेसिकली जगदीश सोंधी के पास, कि वो किसको फँसा के अपनी इमेज क्लीन करके किसको जेल में बंद कर दे और किसको स्पाई घोषित कर दे। तो पहले जो है, जो जगदीश चौंधी जो है पुष्किन के पास जाता है और पुष्किन को दिखाता है कि देख मेरे पास ये प्रूफ है, और उसके पास जो है वो एक और फ़ोटो दिखाता है जिसमें उसको पुष्किन का फिंगरप्रिंट मिलता है। वो फिंगरप्रिंट कहाँ से आता है? पुष्किन जब जो उसमें जो जगदीश चौंधी के कमरे में घुस जाता है उसकी चाबी चुरा के, तो वो उसकी फ़ाइल पकड़ने के चक्कर में एक कील पे हाथ दे मारता है, और उस कील से जो है उस फ़ाइल पे उसका फिंगरप्रिंट चला जाता है खून से। और अगले दिन जब वो इन्वेस्टिगेशन करने आता है तो वो जगदीश चौंधी जो है पुष्किन के हाथ पे वो खून का निशान देख भी लेता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि यही बंदा था जो मेरे केबिन में आया था कुछ ना कुछ देखने। तो जगदीश चौंधी एक प्लान बनाता है पुष्किन को फ्रेम करने का, जहाँ पे उस लड़की को मार के पुष्किन के घर पे रख देता है और पुष्किन को भी बेहोश कर देता है। और जब तक पुष्किन उठता है, भाग के पुलिस को कॉल करता है, वो आके वहाँ से बॉडी गायब कर देता है। और जिससे ये लगे कि भाई बॉडी को सिर्फ पुष्किन ने ही देखा था और किसी ने तो देखा ही ना, ना किसी पड़ोसी ने, ना पुलिस ने, तो पुष्किन को फ्रेम करके वो अंदर कर सकता था। लेकिन स्टिल उसने अशोक को एक मौका दिया कि तुझे अगर पुष्किन को बचाना है तो तू अपने सर पे आईएसआई का स्पाई होने का इल्ज़ाम ले ले। तो अशोक वैसा ही करता है, वो सारा इल्ज़ाम खुद पे ले लेता है और बोलता है मैं एक आईएसआई का स्पाई, और मुझे ट्रेन किया गया था इस लड़की के साथ कि मुझे जो रशियन प्रेसिडेंट जो है इंडिया आ रहे हैं, उनके ट्रैवल प्लान्स की सारी डिटेल्स दे के जो है आईएसआई को सप्लाई करनी है। लेकिन मैं अरेस्ट हो गया और हमारा प्लान जो है चौपट हो गया, तो मुझे इस लड़की के लिए एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करना पड़ा, और मैं इसलिए इस लड़की की मदद कर रहा था, इस लड़की को भगाने में। तो बेसिकली ये एक प्लान रचती है जहाँ पे आईबी और विंग दोनों अपने नाम साफ कर लेते हैं। पुष्किन को भी अशोक बचा लेता है, लेकिन एट द एंड अशोक जो है फँस जाता है, वो एक आईएसआई का स्पाई घोषित हो जाता है, लेकिन उसका दुनिया भर में नाम हो जाता है, उसकी पेपर में खबर छप जाती है। तो बेसिकली यही अशोक चाहता था कि उसको कभी खेलने नहीं दिया गया, तो उसने गेम ही पलट दिया। तो कहानी यही थी कि अशोक ने जो है पुष्किन को बचाने के चक्कर में सारा इल्ज़ाम खुद पे ले लिया। आईबी और विंग दोनों ने अपनी इमेज क्लियर कर ली, और जो इस मूवी का मेन कल्प्रिट था वो जगदीश चौंधी ही निकला, जो कि पहले सीन से हमें बताया गया था कि विंग का एजेंट है। तो कुछ ये कहानी थी इस पिक्चर की, आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपने देखी नहीं है तो आप देख सकते हैं, एक अच्छी इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर थी, और अच्छा 2 घंटे की पिक्चर, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, अच्छे से आपका टाइम पास हो जाएगा, परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं सबकी,
और मैं आपसे मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक और शेयर करते जाना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।